हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन डब्ल्यूएलसी रिडंडेंसी। जैसा आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास में हमने जो रिडंडेंसी पढ़ी थी वो पढ़ी थी n+1। n+1 रिडंडेंसी में क्या होता था कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ कंट्रोलर होते थे, हम एक और कंट्रोलर एज अ बैकअप कंट्रोलर अटैच कर देते थे और वहां पैरेलल में कॉन्फ़िगरेशन करते थे। पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, अगर ये मेरा एक्टिव कंट्रोलर है और इसको मैं एज अ बैकअप यूज कर रहा हूं, तो मुझे दोनों कंट्रोलर पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी इन द केस ऑफ n+1। एंड अगर ये एक्सेस पॉइंट मेरा, इसने एक टनल बनाई है इस कंट्रोलर के साथ, सपोज इसकी टनल बनी हुई है इस कंट्रोलर के साथ, ड्यू टू एनी रीजन अगर ये कंट्रोलर डाउन हो जाता है तो इसको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था विद द बैकअप कंट्रोलर। सो दैट इससे प्रॉब्लम क्या आती थी कि हमारे नेटवर्क में आउटेज क्रिएट होती थी। दूसरा, अगर सपोज आपको एक न्यू एसएसआईडी बनानी है ऑन द प्राइमरी कंट्रोलर, तो आपको क्या करना पड़ता था, इस एसएसआईडी को दोनों कंट्रोलर पर क्रिएट करना पड़ता था, ऑन द प्राइमरी कंट्रोलर एज वेल एज ऑन द सेकेंडरी और यू कैन से बैकअप कंट्रोलर। ये ड्रॉबैक था हमारे n+1 सॉल्यूशन का। आज हम लोग जो सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टेटफुल स्विच ओवर। स्टेटफुल स्विच ओवर का मतलब होता है एसएसओ। मींस अब जो हम रिडंडेंसी कॉन्फ़िगर करेंगे, वो रिडंडेंसी कॉन्फ़िगर करेंगे इन द मोड ऑफ एसएसओ। एसएसओ क्या होता है? एसएसओ में आपके पास दो कंट्रोलर होंगे। एक कंट्रोलर एज अ एक्टिव कंट्रोलर काम करेगा, दूसरा कंट्रोलर एज अ पैसिव और यू कैन से स्टैंड बाई कंट्रोलर काम करेगा। फिजिकली ये दो कंट्रोलर होंगे, बट लॉजिकली एज अ सिंगल कंट्रोलर काम करेंगे। राइट? जब कभी भी आपके पास नया कंट्रोलर आएगा, तो डिप्लॉयमेंट के लिए क्या करोगे आप, इस पर भी एक आईपी मैनेजमेंट आईपी डालोगे और इस पर भी एक मैनेजमेंट आईपी डालोगे, और ये दोनों आईपी सेम सबनेट से बिलोंग करने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने डाला 192.168.100, 192.168.101। उसके बाद जब इनको फिजिकली इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, इनके बीच में एक रिडंडेंट लिंक डालते हैं। ये लिंक कॉपर भी हो सकता है और ये लिंक फाइबर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस और द रिक्वायरमेंट। अगर मेरा दोनों कंट्रोलर विद इन 100 मीटर है, मैं कॉपर केबल यूज करूंगा, एंड बियॉन्ड दैट है तो मैं फाइबर लिंक यूज करूंगा। कभी कभी क्या होता है, रिडंडेंसी पर्पज से हम एक बिल्डिंग में ये वाला सेटअप रखते हैं और दूसरी बिल्डिंग में ये वाला सेटअप रखते हैं। उस केस में आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच एक जो लिंक है, रिडंडेंट लिंक, वो फाइबर यूज करोगे। अब बात करते हैं इस रिडंडेंट लिंक का क्या मतलब है और एसएसओ काम क्या करता है। देखो, एसएसओ क्या करता है, ये आपको ये कैपेसिटी प्रोवाइड कराता है कि जैसे ही आप इन दोनों कंट्रोलर पर रिडंडेंसी इनेबल करेंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा एक्टिव कंट्रोलर। फॉर एग्जांपल, मैंने इस कंट्रोलर को एज अ एक्टिव चूज कर लिया और इस कंट्रोलर को एज अ सेकेंडरी यूनिट चूज कर लिया। ये दोनों जैसे ही आप इन पर रिडंडेंसी इनेबल करके एसएसओ इनेबल करोगे, एसएसओ मोड इनेबल करोगे, ये दोनों रीस्टार्ट होंगे और आपस में सिंक होंगे। उससे पहले हम इसमें क्या लगाते हैं, आरपी पोर्ट, यानी कि रिडंडेंट पोर्ट। रिडंडेंट पोर्ट पर भी हम सेम सबनेट का आईपी देते हैं, जो सबनेट मेरा डब्ल्यूएलसी का मैनेजमेंट है। सपोज मैंने यहाँ 192.168.103 दिया, यहाँ 192.168.104 दिया। इस आरपी पोर्ट से क्या होता है, इस आरपी पोर्ट के थ्रू ये दोनों कंट्रोलर आपस में हार्ट बीट एक्सचेंज करते हैं और यू कैन से कीप अलाइव एक्सचेंज करते हैं। मींस ये मॉनिटर करते हैं कि मेरा एक्टिव कंट्रोलर एक्टिव है या एक्टिव कंट्रोलर एक्टिव नहीं है। दूसरी चीज, जो भी इन दोनों के बीच बल्क सिंक होगा, मींस कॉन्फ़िगरेशन सिंकअप होगा, वो भी रिडंडेंट पोर्ट के लिंक के थ्रू होता है। अब सपोज आपने रिडंडेंसी एज एसएसओ इनेबल कर दी दोनों कंट्रोलर पर। अभी तक आपके पास ये दो कंट्रोलर थे, फिजिकली दो कंट्रोलर थे। आपने इसको भी डिप्लॉय किया, इस पर आईपी डाला, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की, इस पर भी आईपी डाला, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपने कनेक्टिविटी कर दी। आपने दोनों के बीच एक आरपी पोर्ट लगाया, केबल लगाई और दोनों आरपी पोर्ट पर आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। ये आपस में रीस्टार्ट होंगे। जैसे ही ये रीस्टार्ट होंगे,
अब आपको बैकअप यानी स्टैंड बाई का कंसोल आना बंद हो जाएगा, ये आईपी आपको रीचेबल अब नहीं होगा। ये दोनों यूनिट एज अ सिंगल यूनिट काम करने लगेंगी। यू कैन से ये ऐसा मान लो ये वर्चुअल यूनिट है और ये एक्सेस किससे होगी, बाया 1.100, यानी कि जो एक्टिव यूनिट है उसका ही आईपी अब दोनों पे रिफ्लेक्ट करेगा। जब तक ये यूनिट एज अ एक्टिव काम कर रही है ये स्टैंड बाई मोड में रहेगी और ये क्या करेगा, अपना सारा डेटा सारा ही कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड बाई के साथ सिंकअप रखेगा बाया आरपी लिंक, यानी कि बाया आरपी पोर्ट। सपोज यहां पर AP1 रजिस्टर्ड है और AP2 रजिस्टर्ड है, तो इस पर दो कैप वेब टर्नल बनी हुई है। ये सेम कैप वेब टर्नल का डाटा किसके साथ सिंक करेगा, ये सेम कैप वेब टर्नल का डाटा इस स्टैंड बाई कंट्रोलर के साथ भी सिंक करेगा। बेनिफिट क्या होगा, इन फ्यूचर अगर ये कंट्रोलर डाउन हो जाता है तो इस एपी को और इस एपी को री रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, ये एज अ इट इज रजिस्टर रहेगा। बट एक्टिव कौन सा कंट्रोलर हो जाएगा, यानी कि 1.100 को रेस्पॉन्स कौन सा करने लगेगा, एज अ स्टैंड बाई कंट्रोल। करेक्ट, स्टैंड बाई कंट्रोलर 101 कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिजिकली ये बॉक्स है और ये 1.1 को रिप्रेजेंट करने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला बॉक्स मेरा क्या हो गया, डाउन हो गया। राइट, बेनिफिट क्या हुआ, N+1 में आपको दोनों पर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही थी, क्योंकि इसको क्या करना पड़ रहा था, ये टनल को री रजिस्टर करना पड़ रहा था कैप वेब टनल, तो हमारी आउटेज क्रिएट हो रही थी। यहां पर कोई भी आउटेज क्रिएट नहीं होगी, ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसने क्या कर लिया, एक्टिव का रोल कर लिया। अब इन फ्यूचर अगर ये एक्टिव अप आ जाता है तो यहां पर कोई भी प्रीम्प्ट जैसी फैसिलिटी नहीं है कि जैसे ही ये आ पाएगा तो ये एक्टिव हो जाए, नहीं, ये एज अ स्टैंड बाई बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक्टिव ही बना रहेगा। नेक्स्ट इन फ्यूचर जब ये एक्टिव फेल होगा तो ये एज अ एक्टिव काम करने लगेगा और ये एज अ स्टैंड बाई। तो ये फीचर हमें प्रोवाइड कराता है एसएसओ। अब ये दोनों फेल ओवर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो पहले ये आरपी पोर्ट के थ्रू आपस में कीप अलाइव डिटेक्ट करते हैं। मींस जो भी स्टैंड बाई कंट्रोलर होगा वो अपने एक्टिव कंट्रोलर का कीप अलाइव चेक करता रहेगा, मींस उसको हेलो भेजेगा, हेलो से रिप्लाई आएगा कि वो लाइव है या वो लाइव नहीं है। दूसरा, आपने कोई ना कोई एक ऊपर एक गेटवे लगाया होगा, ये दोनों उस गेटवे से कनेक्टेड होंगे बाय लैन, राइट। तो ये उस सबनेट के गेटवे को भी दोनों क्या करते रहते हैं, रीच करते रहते हैं। क्यों रीच करते रहते हैं, कि भाई मैं नेटवर्क को सर्व कर सकता हूं, गेटवे रीचेबल होगा तभी ये नेटवर्क को सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज नेटवर्क को सर्व नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल ये दोनों अपने गेटवे को भी रीचेबल रखते हैं, मतलब गेटवे से भी रीचेबिलिटी चेक करते रहते हैं और आपस में भी कीप अलाइव भेजते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसका ये आरपी पोर्ट ड्यू टू एनी रीजन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, इसका ये आरपी पोर्ट हो गया डाउन और जो गेटवे है वो रीचेबल है, गेटवे रीचेबल है बट आरपी पोर्ट इसका डाउन है। सेम इसका भी गेटवे रीचेबल है बट आरपी पोर्ट डाउन है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में फेल ओवर नहीं होगा, ये अपने आप को मेंटेनेंस मोड में डाल देगा। मेंटेनेंस मोड में क्यों डालेगा, सो दैट अगर ये भी अपने आप को एक्टिव कर लेगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, एक्टिव एक्टिव ब्रेन बन जाएंगे, मींस ये भी एक्टिव बन जाएगा और ये भी एक्टिव बन जाएगा। तो ये सोच रहा है कि जब मेरा गेटवे रीचेबल है और ये कह रहा है मेरा भी गेटवे रीचेबल है, तो हो सकता है सिर्फ ये लिंक डाउन हुआ हो, तो इसलिए स्टैंड बाई अपने आप को किस में डाल देता है, मेंटेनेंस मोड में, और ट्रैफिक एज इट इज चलता रहता है। बट अगर सपोज इसका गेटवे अनरीचेबल है और आरपी पोर्ट भी डाउन है, तुरंत फेल ओवर हो जाएगा, ये अपने आप को क्या बना लेगा, स्टैंड बाई बना लेगा, सॉरी ये अपने आप को स्टैंड बाई क्या बना लेगा, एज अ एक्टिव बना लेगा। या ये फेलियर हो जाता है पूरा बॉक्स, जब बॉक्स फेलियर होगा तो ना तो ये गेटवे को रीच कर पाएगा ना आरपी पोर्ट अप होगा, उस केस में भी क्या होगा, आपका फेल ओवर परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से एसएसओ क्या करता है, फेल ओवर परफॉर्म करता है और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सिंक करता रहता है और हमारा जो डाउन टाइम है, जो आउटेज है, उसको अवॉइड करता है। नेक्स्ट एक फीचर और था
कि N+1 में दोनों कंट्रोलर के ऊपर लाइसेंस रिक्वायर्ड होता था। यहां पर सिर्फ एक्टिव के ऊपर लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। ये लाइसेंस को इनहेरिट कर लेता है फ्रॉम द एक्टिव कंट्रोलर एक्सेप्ट ऑफ 5508। 5508 एक ऐसा कंट्रोलर है जिसमें एक मैंडेटरी है कि इस पर एज अ स्टैंड बाई बनने के लिए 50 का लाइसेंस होना ही चाहिए। मोर देन दैट ये इनहेरिट कर लेगा, बट इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि स्टैंड बाई कंट्रोलर पर एक 50 एपीस का लाइसेंस होना कंपलसरी है, राइट। तो इस तरह से ये क्या करता है, एसएसओ काम करता है। नाउ सी हाउ टू कॉन्फ़िगर द एसएसओ, कि अगर मुझे एसएसओ कॉन्फ़िगर करना है तो मैं कॉन्फ़िगर कैसे करूंगा। देखो ये टोपोलॉजी होगी, सेम टोपोलॉजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक्टिव डब्ल्यूएलसी है, बीच में रिडंडेंट पोर्ट की कनेक्टिविटी है, और ये स्टैंड बाई डब्ल्यूएलसी है। आरपी पोर्ट हमेशा इस तरह से अवेलेबल रहते हैं कंट्रोलर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये दो कंट्रोलर है तो दोनों पर आरपी पोर्ट पर लिखा होगा आरपी पोर्ट। पॉइंट टू पॉइंट इनके बीच में क्या लगा दोगे, केबल लगा दोगे। अब पॉइंट टू पॉइंट केबल लगाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप क्या करोगे, इनके इंटरफेसेस को पहले कॉन्फ़िगर करोगे। कैसे करेंगे, जीयूआई में मैं दिखाता हूं आपको। जीयूआई में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखो पहले आप जाओगे कंट्रोलर के अंदर, कोई अपना दोनों कंट्रोलर को सबसे पहले तो आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद हम कहां जाएंगे, कंट्रोलर वाले टैब में। हम जनरल में जाते थे, इंटरफेस क्रिएट किए हैं हमने, उसके नीचे ही एक ऑप्शन आता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, यहां पर डालोगे रिडंडेंसी मैनेजमेंट आईपी। दैट मीन्स ये आपके कंट्रोलर का आईपी है जो हमने यूज किया है 192.168.1.100। यहां डालोगे पीयर मैनेजमेंट आईपी, जिस कंट्रोलर के साथ आप रिडंडेंसी बनाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अभी आप यहां पर काम कर रहे हो, तो जब इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे रिडंडेंसी के, तब आप फर्स्ट आईपी में डालोगे 192.168.1.100। पीयर आपके लिए कौन है, 192.168.1.1, वो आपका क्या हो जाएगा, पीयर हो जाएगा। रिडंडेंसी पोर्ट आईपी ये ऑटोमेटिकली क्या उठा रहा है, अपने आप उठा लेता है, लास्ट की 2 डिजिट सेम रखता है और ये ऑटोमेटिक उठाता है। अब क्या कह रहा है ये आपसे, रिडंडेंट यूनिट, इस यूनिट को एज अ प्राइमरी रखना चाहते हो या एज अ सेकेंडरी। तो हमने 100 वाली यूनिट को चूज कर लिया प्राइमरी, ड्रॉप डाउन मेन्यू से। फिर हमने क्या किया, एसएसओ इनेबल्ड, बट एसएसओ इनेबल्ड से पहले हम सेकेंडरी यूनिट पर भी ये चीज कॉन्फ़िगर कर देंगे, एंड देन वी विल इनेबल एसएसओ। जैसे ही अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी यूनिट, ये हो गया प्राइमरी यूनिट, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इस पर एसएसओ क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। अब आते हैं सेकेंडरी यूनिट पर, सेकेंडरी यूनिट पर भी सेम काम कर दिया, रिडंडेंस मैनेजमेंट आईपी, यानी कि 192.168.1.101। पीयर आईपी, उसके लिए पीयर कौन हो जाएगा, अब हम इस पर काम कर रहे हैं तो इसके लिए पीयर हो जाएगा 100, राइट। 100 हो जाएगा तो मैंने यहाँ डाल दिया 192.168.1.100। ये यूनिट कौन सी है, सेकेंडरी, एंड एसएसओ इस पर क्या किया, इनेबल। जैसे ही आप एसएसओ इनेबल करोगे, ये दोनों आपस में क्या करने लगे, पहले ये आपको आपस में रीस्टार्ट होंगे और रीस्टार्ट के बाद क्या करेंगे, सिंक होना स्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट होते ही इसीलिए सो दैट दे कैन बिल्ड अ रिडंडेंसी। जैसे इसमें इस तरह से रीस्टार्ट होगा, कंसोल पर देखोगे तो वो दे रहा है स्टार्टिंग रिडंडेंसी, स्टार्टिंग पीयर सर्च। ये अपने आप को किसको सर्च कर रहा है, पीयर को। कौन से पीयर को, जो आईपी आपने डाला है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि वो रीचेबल है या रीचेबल नहीं है, रिडंडेंट पोर्ट अप है या रिडंडेंट पोर्ट अप नहीं है। अब ये देखो कह रहा है फाउंड द पीयर, इसको पीयर क्या हुआ, मिल गया। अब क्या कह रहा है, स्टार्टिंग द रोल डिटर्मिनेशन। रोल डिटर्मिनेशन किसके बिहाफ पे करेंगे, जो रोल आपने डिफाइन किया है। आपने जिस यूनिट को प्राइमरी बनाया है वो दूसरे को बताएगा कि आई एम द प्राइमरी, और अकॉर्डिंगली वो अपने रोल को डिफाइन कर लेंगे, राइट। कह रहा है फाउंड द पीयर, स्टैंड बाई स्टार्टेड डाउनलोडिंग कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एक्टिव।
जो स्टैंड बाई बना है, जिसको आपने सेकेंडरी बनाया है, उसने क्या काम स्टार्ट कर दिया, बैकएंड पे ये सारा काम चल रहा है, वो एक्टिव कंट्रोलर से जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको डाउनलोड कर रहा है। अब है स्टैंड बाई कंपेयरिंग इट्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन विद द कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड फ्रॉम एक्टिव। अब ये कंपेयर कर रहा है कि मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है और जो मैंने डाउनलोड किया एक्टिव के साथ, क्या वो सेम है या नहीं। अब वो कह रहा है स्टार्टअप एक्सएमएलएस आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है भाई, आपने तो सिर्फ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, बाकी एसएसआईडी वगैरह तो एक्टिव पे बनाते हैं। तो ये स्टैंड बाई अपने आप को एक बार रीस्टार्ट करेगा टू एक्टिवेट और टू एक्टिवेट द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द एक्टिव। जो कॉन्फ़िगरेशन ने एक्टिव में ली है उनको इन यूज करने के लिए अपने आप को क्या कर लेता है, रीस्टार्ट। और फिर अपने क्या लगाता है, चेक्स वगैरह करता है। अब कह रहा है स्टार्टिंग रिडंडेंसी, फिर वही काम करेगा। इसने डाउनलोडिंग कर ली कॉन्फ़िगरेशन, नो रिबूट रिक्वायर। क्यों कह रहा है, कंपेयरिंग द, फिर से कंपेयर किया। अब की बार इसको कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी, ओके मिलेगी। क्यों ओके मिलेगी, क्योंकि इसने अब की बार उस कॉन्फ़िगरेशन से बूट किया जो कॉन्फ़िगरेशन कहां से मिली थी इसको, एक्टिव कंट्रोलर से। बूट होने के बाद दोनों कंट्रोलर क्या होंगे, एज अ सिंगल काम करेंगे। जो मेन एक्टिव कंट्रोलर होगा प्राइमरी, जब आप कंसोल लोगे या इसको रिमोटली टेलनेट से एक्सेस करोगे 192.168.1.100 को, आपको एक्टिव कंट्रोलर दिखेगा। बट विद द हेल्प ऑफ दिस आईपी, रिडंडेंट पोर्ट आईपी, यानी कि अगर आप कहीं से बाहर से एक्सेस करना चाहते हो 192.168.1.104 को, तो आपको कौन सा कंट्रोलर एक्सेस हो जाएगा, स्टैंड बाई कंट्रोलर। और स्टैंड बाई कंट्रोलर पर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। वो इसलिए है कि आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन शो करनी है और कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखनी है उस पर्पज से, और उसका नाम क्या लिख के आएगा ऑटोमेटिकली, उस पर स्टैंड बाई लिख के आता रहेगा। ओके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंड बाई। अब जैसे ही आपकी रिडंडेंसी बन गई, या तो आप कमांड चलाओगे एक्टिव पे शो रिडंडेंसी समरी, तो आपको रिडंडेंसी का स्टेटस दिखाएगा। अदरवाइज जीयूआई में जाओगे, आप मॉनिटर टैब के अंदर जाओगे और मॉनिटर में यहां आता है रिडंडेंसी, और रिडंडेंसी की समरी देखोगे तो क्या आएगा। अब आप चूंकि एक्टिव यूनिट के ऊपर हो तो दिखा रहा है लोकल स्टेट, यानी जो कंट्रोलर आपका है उसका स्टेट क्या है, एक्टिव है। पीयर स्टेट स्टैंड बाई हॉट, कि वो एज अ स्टैंड बाई काम कर रहा है। यूनिट मींस ये यूनिट कौन सी है, प्राइमरी। अब अगर इन केस कभी फेल ओवर होता है और मेरी सेकेंडरी यूनिट एज अ एक्टिव काम करने लगती है, उस कंडीशन में यहां सेकेंडरी ही लिख कर आएगा। तो आप पता कर सकते हो कि फेल ओवर हुआ है, व्हाट सेकेंडरी यूनिट ही एज अ एक्टिव काम कर रही है। तो यहां से पता कर सकते। अब रिडंडेंसी स्टेट एसएसओ इनेबल है, रिमेनिंग थिंग्स यहां पर दिखा रहा है। अब आपने अगर कमांड के थ्रू देखना है, सेम चीज जीयूआई से ना देख के कमांड में देखा है, तो दे रखा है सो रिडंडेंसी समरी। कह रहा है रिडंडेंसी मोड एसएसओ इज इनेबल्ड, स्टेट स्टैंड बाई हॉट, और पीयर स्टेट इज एक्टिव, यूनिट कौन सी है, सेकेंडरी। ये हमने चला दी स्टैंड बाई पर, तो दिखा रहा है वहां सेकेंडरी यूनिट है, बाकी रिमेनिंग थिंग्स सेम दिखाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्रोलर की एसएसओ में रिडंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी गेटवे से रीचेबिलिटी, ये सारे पैरामीटर हम यहां से क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िग सिंक हुई नहीं हुई, कीप अलाइव कितने रिसीव हुए, पोर्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप यहां से देख सकते हैं। ये सारा आ रहा है। नाउ रिडंडेंसी डिटेल अगर आपको देखनी है समरी के बाद, आप रिडंडेंसी डिटेल में देख लोगे। रिडंडेंसी मैनेजमेंट आईपी, यानी कि आपका पीयर का और वो आईपी जो आरपी पोर्ट पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, वो क्या दे रखे हैं। ये सारा पीयर सिस्टम, पीयर स्टैटिक्स, यानी कि जो आपका पीयर है उसके स्टैटिक्स मींस जो भी उस पर काम हुआ है वो क्या स्टेटस है, उसका सीरियल नंबर क्या है, फैन का स्टेटस और रिमेनिंग थिंग्स क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पर दे देगा। राइट, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना एसएसओ बिल्ड कर सकते हो ईयर ओएस कंट्रोलर पर विद द हेल्प ऑफ आईपी ऑफ सेम सबनेट। राइट, ये हमारा एसएसओ था। इसमें बेनिफिट क्या हुआ, इसमें बेनिफिट हमको हुआ कि एक तो हमें 2 लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं हुए,
दूसरा, जो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन थी ये सिंक थी। तीसरा, अगर मेरा कोई भी एक्सेस पॉइंट इस समय रजिस्टर है ऑन द एक्टिव कंट्रोलर और एक्टिव कंट्रोलर मेरा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो इसको री रजिस्टर करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रीजन बीइंग, क्योंकि ये अपने डेटाबेस को सिंक रखते हैं आपस में। एक्टिव कंट्रोलर अपने स्टैंड बाई कंट्रोलर से क्या करता है, अपने आप को सिंक रखता है। जब कभी भी उसको लगता है कीप अलाइव बंद हो गए हैं या मेरा एक्टिव कंट्रोलर डाउन है, तो स्टैंड बाई क्या करता है, अपने रोल को स्विच ओवर कर लेता है और एक्टिव बन जाता है। कभी कभी एक सिचुएशन आती है कि दोनों एज एक्टिव एक्टिव काम करते हैं, उसको एक्टिव ब्रेन सिचुएशन बोलते हैं। वो सिचुएशन इस तरह से आ सकती है कभी कभी कि आरपी पोर्ट डाउन हो गया, बट रियल में ये दोनों यहाँ से अप हैं, तो ये दोनों राइट एक्टिव एक्टिव ना हो, इसलिए हमेशा स्टैंड बाई क्या करता है, अपने आप को मेंटेनेंस मोड में डाल लेता है, इस तरह की सिचुएशन को एक्टिव एक्टिव ब्रेन को अवॉइड करने के लिए। राइट, सो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द एसएसओ, व्हाट इज द स्टेटफुल स्विच ओवर एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट। यहां पर दूसरी चीज, जब आप एक्सेस पॉइंट पे जाओगे, वहां हम एक्सेस पॉइंट पर जाते थे और हाई अवेलेबिलिटी में आईपी कॉन्फ़िगर करते थे, तो एक तो प्राइमरी का आईपी कॉन्फ़िगर करते थे और एक सेकेंडरी का करते थे, याद है। वट यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ किसका आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, प्राइमरी का, क्योंकि हार्डवेयर की रिडंडेंसी है, बट हमें ये प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग नहीं है। और कौन सा आईपी काम करेगा, जो एक्टिव का आईपी है 192 168 और 1.100। 1.101 कहीं भी पिक्चर में नहीं आएगा। ये आईपी सिर्फ फर्स्ट टाइम रीचेबिलिटी बनाने के लिए पिक्चर में आता है, एंड आफ्टर दैट ये आईपी कहीं भी आपको नहीं दिखता और ना ही रीचेबल होगा। अगर आपको ये कंट्रोलर देखना है तो ये यहां से एक्सेस हो जाएगा, और ये कंट्रोलर देखना है तो यहां से एक्सेस हो जाएगा। राइट, या आप कह सकते हैं जो ऑटोमेटिक आरपी पोर्ट पर आईपी रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां से हो जाएगा। इस तरह से एसएसओ काम करता है। सो आई थिंक एसएसओ का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।